बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक स्कूल शर्ट की कटिंग सिखाई जाएगी तकरीबन 11 साल के बच्चे के लिए। तो साइज़ आप नोट कर लें। शर्ट की लंबाई है 22.5 और बाजू है 18, तीरा 13.5 और शर्ट की चौड़ाई है 16.5, चेस्ट 15.5 और कमर 14.5। तो ये शर्ट का साइज़ है और इस शर्ट की कटिंग के लिए हमारे पास जो कपड़ा है ये तकरीबन 1.25 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। और अगर टोटल लंबाई की बात की जाए तो ये हमारे पास 54 इंच कपड़ा है। 54 इंच कपड़ा ये हमारे पास है बड़े अर्ज़ में। इसकी अर्ज़ की जो पैमाइश है यानी इसकी जो चौड़ाई है वो कन्नी निकाल कर हमारे पास 26 इंच है। 26 इंच चौड़ाई है और लंबाई जो है वो 54 इंच है। तो ये कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इससे कम कपड़ा हमारा इस शर्ट के साइज़ के लिए यूज़ होगा। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे देखें कपड़े की पोजीशन इस तरह है चौड़ाई में। अब आपने इसको यहाँ से डबल कर लेना है। डबल कर लेने के बाद यहाँ से आपने लंबाई के लिए निशान लगाना है। शर्ट की लंबाई है 22.5 इंच, तो 2 इंच हम इजाफी लेंगे अपने मार्जिन वगैरह के लिए। तो ये टोटल हो जाएगा 24.5 इंच। 22.5 लंबाई है तो 24.5 पे ये हम निशान लगा देंगे। 24.5 का निशान लगा लेने के बाद अब आपने किसी भी स्केल की मदद से यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है और यहाँ से फिर अपनी इस साइज पर कटिंग कर लेनी है। ये हमारी शर्ट के फ्रंट्स और बैक इस पीस में से निकलेगी और ये जो इजाफी कपड़ा है इसमें से हमारे बाजू और तीरा और बाकी शर्ट का खर्चा वगैरह निकलेगा। तो हम पहले फ्रंट्स और बैक को कटिंग कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे लंबाई में या चौड़ाई में खोल लेना है और यहाँ से कपड़े को हमने फोल्ड करना है। बहुत आसान तरीका इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। तो ये जो कन्नी है इसको हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है। कन्नी कहते हैं जो कपड़े के किनारे पे सख्त हिस्सा होता है जहाँ पे मार्किंग वगैरह लिखी होती है, कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है, उसे कन्नी कहते हैं, कोर भी कहते हैं, तो या फिर हार्ड कपड़ा यहाँ से कह लें, कुछ भी नाम दे दें आप। अच्छा, इसके बाद हमने पहले शर्ट की बैक निकालनी है। तो शर्ट की चौड़ाई है 16.5 और 1 इंच हम इजाफी लेंगे, टोटल हो जाएगा 17.5। तो ये 17.5 पे हम निशान लगा रहे हैं। 1 इंच इजाफी इसलिए लिया है कि दोनों तरफ आधी आधी इंच की सिलाई के लिए हमें मार्जिन चाहिए होगा। तो अब हमने यहाँ पे ये मार्क लगा लेना है। ये हमारे पास आ गया है 17.5 इंच चौड़ाई में और 24.5 इंच लंबाई में। ये हमारे पास शर्ट की बैक आ गई है। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हमें शर्ट के फ्रंट्स के लिए 2 पीसीस चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे वही तरीका करना है, कपड़े को इस तरह फोल्ड कर देना है। ये आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए शर्ट की चौड़ाई है हमारे पास 16.5 और 16.5 का हाफ बनता है 8.25 इंच। ठीक है, ये हमारे पास 8.25 इंच आ गया है। अब इसके साथ हमने 2 इंच इजाफी कपड़ा लेना है। ठीक है, ये टोटल है 8.25 इंच और यहाँ हमने 2 इंच इजाफी लेना है, टोटल हो जाएगा 10.25 इंच। ये जो 2 इंच इजाफी कपड़ा हम ले रहे हैं इसमें हमारी फ्रंट पट्टी के लिए कपड़ा इस्तेमाल होगा और प्लस जो है हमारा सिलाई का मार्जिन भी इसी में शामिल होगा। और क्योंकि फ्रंट पट्टी और बटन टेप ऊपर नीचे आते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे 2 इंच इजाफी कपड़ा ले रहे हैं। 16.5 हमारी शर्ट की चौड़ाई है, उसका हाफ बनता है 8.25 और 2 इंच इजाफी लें तो 10.25 इंच। अब यहाँ पे हमने ये सीधी लाइन लगाकर
यहाँ से इस पीस की कटिंग कर देनी है और इसी के बराबर या इसी के मुताबिक ही हमने अपने शर्ट के फ्रंट का दूसरा हिस्सा भी यहाँ से कटिंग कर लेना है। ये हमारे पास इजाफी कपड़ा है, इसको हम साइड पे रखते हैं। ये आप देख लीजिए, ये हमारे पास आ गया है 10.25 इंच चौड़ाई में और 24.5 इंच लंबाई में। ये हमारे पास दो पीसीज आ गए हैं शर्ट की फ्रंट के। अब मैं इन पे प्रेस लगाकर बकिया काम आपको सिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों फ्रंट्स पे और बैक पे प्रेस लगा ली है। अब बैक को मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है। तो शर्ट की चौड़ाई थी 16.5, 1 इंच इजाफी हमने लिया था, टोटल हो गया 17.5 और 17.5 का आधा बन रहा है 9.25 इंच, यानी 9 इंच से 2 सूत्र कम। तो ये 9.25 इंच चौड़ाई हमारी आ गई है। आधी इंच की अगर यहाँ से हम सिलाई का मार्जिन निकालें तो 16.5 इंच हमारा जो है मतलूबा साइज़ वो यहाँ पे निकल आएगा। अब ये शर्ट की बैक है और इसकी इस तरह पोजीशन देख लें आप, बंद साइड कपड़े की मेरी तरफ है और कपड़े की खुली साइड बाएं की तरफ है। अब इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे फ्रंट देखें तो फ्रंट में हमने 2 इंच इजाफी कपड़ा लिया हुआ है, तो जिसमें से मैंने आपको बताया था कि सिलाई का मार्जिन भी निकलेगा और प्लस हमारी फ्रंट पट्टी के लिए कपड़ा भी यहाँ से ही निकलेगा। तो यहाँ से हमने इसे 9.25 इंच रख के, ये देखिए यहाँ से 9.25 इंच रख के बाकी जो कपड़ा बचा है हमने इसे ऊपर फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारे पास तकरीबन 1.5 इंच इजाफी कपड़ा यहाँ से निकल आया है और इसको हमने सेट इस तरह किया है कि जहाँ पे हमारी शर्ट की बैक की ये लाइन नज़र आ रही है आपको, वहाँ पे आपने इस लाइन को भी रखना है। ये जो ऊपर हमने इसे फोल्ड किया है, जो क्रीज बनी है, इस क्रीज को हमने शर्ट की बैक के किनारे के साथ रखना है। तो यहाँ पे जब इस तरह आप हाथ रखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, उतनी लाइन आपने शर्ट की बैक से बाहर निकाल देनी है। अब ये जो हमारी लाइन बनी है, इस लाइन से पीछे पीछे हमारी सारी मार्किंग होगी, क्योंकि ये 1.5 इंच इजाफी कपड़ा है जिसमें से हमारी फ्रंट पट्टी बनेगी। तो इंशाल्लाह वो तरीका एंड पे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आपने मेरा जो पहला चैनल है MS टेलर्स, उस पर भी देखा होगा कि मैं तकरीबन ज़्यादा कटिंग जो है वो अपने पैटर्न के साथ करता हूँ, क्योंकि पैटर्न से सहूलत हो जाती है। आजकल इसका ट्रेंड भी है, बहुत जगहों पे आपको ये पैटर्न्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो मेरे 2 तरह के पैकेज हैं। एक चंद दिन पहले इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी, फुल जो पैकेज है हमारा 45 पैटर्न्स वाला। आज एक और पैकेज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप मेरे दूसरे चैनल पर देखते रहते होंगे। ये है 10 पैटर्न्स, फार्मूलों की किताब और फार्मूलों का पेपर। इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल मैं एंड पे आपको देता हूँ। फिर वक्त क्योंकि हमने अभी कटिंग सीखनी है, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स मैंने अलग कर लिए हैं, साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। ये याद रखिएगा, ये जो 1.5 इंच इजाफी कपड़ा है ये बैक की लाइन से बाहर है। यहाँ पे आप देखिए, इस जगह पे ये टोटल चौड़ाई 9.25 है और यहाँ पे ये जो इजाफी कपड़ा हमारा 1.5 इंच है, ये हमने शर्ट की बैक की लाइन के साथ रखा है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे अपने हाले के लिए मार्किंग करनी है। मैंने आपको बताया ये जो लाइन है, इस लाइन से आगे हमारी सारी मार्किंग होगी। तो यहाँ पे कॉलर का साइज़ है 11 इंच, तो हाले की चौड़ाई आएगी 2.25 इंच। ये सारे साइज़ आपको जो फार्मूलों का पेपर दिया गया होगा इसके ऊपर ये साइज़ लिखे होंगे। तो 11 इंच कॉलर है, तो 11 इंच के लिए हाले की चौड़ाई आएगी 2.25 और इसकी लंबाई आएगी 2 इंच। तो 2.25 बाई 2 का हमने यहाँ पे कॉलर के लिए हाला तैयार कर लेना है। अच्छा, ये पैटर्न्स जो होते हैं ये फ़र्ज़ नहीं होते, लेकिन अगर आपके पास हों तो आप ये काम को आसान बना देंगे। ये आपके जितनी भी कटिंग के लिए शेप्स होती हैं, ये उनको बनाने में आपको मदद देते हैं। तो बाकी अगर किसी के पास ना भी हो तो ज़ुबानी भी काम कर सकते हैं। हाले की चौड़ाई और लंबाई का निशान मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप ज़ुबानी भी ये शेप बना सकते हैं। तो अगर आपको शेप बनाने में मसला आता है तो फिर आपको ये पैटर्न्स ख़रीदने चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा है 13.5 और 13.5 का आधा बनता है 7.25 इंच। ठीक है, तो जो 7.25 का आपने निशान लगाना है, ये जो क्रीज होगी इससे पीछे,
यानी यहाँ से पैमाइश नहीं करनी, बल्कि इस क्रीज से पीछे आपने ये निशान लगाना है। तो ये आ गया है हमारे पास 7.25 इंच, यानी 13.5 इंच तीरा हमने तैयार करना है। तो 13.5 का हाफ बनता है 7.25। अब इसका शोल्डर डाउन हमने कितना रखना है, मैं इस साइज़ के लिए यहाँ पे शोल्डर डाउन लूँगा 2.25 इंच, यानी 2 इंच से 2 पॉइंट कम। अब यहाँ पे हमने ये मार्क लगा दिए हैं। हाले वाले निशान को शोल्डर डाउन के निशान के साथ इस तरह मिला दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पे आर्म होल की सेटिंग करनी है। तो इससे पहले हम एक छाती का निशान लगा लेते हैं। छाती है 15.5, 1 इंच सिलाई के लिए इस्तेमाल होगा, 16.5 और 16.5 का आधा 8.25 इंच। ये इस क्रीज से आगे हमने 8.25 पे निशान लगाना है। इस निशान को अब हम थोड़ा सा यहाँ पे लंबा कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने आर्म होल रखना है। तो ये देखिए, आर्म होल रखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने बाजू का कंधा कितना रखना है। तो मैं क्योंकि कंधा निकालता हूँ तीरे के अकॉर्डिंग, तो तीरा है 13.5 इंच और 13.5 का आधा बनता है 6.25 इंच, जबकि यहाँ पे मैं 0.25 इंच इसमें मार्जिन दूंगा। अगर ये क्योंकि ये छोटे साइज़ की शर्ट है तो इसमें हम ज़्यादा फिटिंग नहीं देंगे, क्योंकि फिर स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें शर्ट पहनते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अगर आप फिटिंग वाली बना देंगे। तो अगर फिटिंग में बनाना चाहते हैं तो आप 7 इंच कंधा भी रख सकते हैं। अगर किसी का 13.5 इंच तीरा है और शर्ट की चौड़ाई 15.5 16 इंच 16.5 इंच है, तो आप 7 इंच कंधा भी रख सकते हैं। लेकिन मैं 7.5 इंच कंधा रखूँगा, क्योंकि मुझे इस साइज़ के लिए जो कंधा है वो थोड़ा सा लूज़ चाहिए। तो 7.5 इंच अगर बाजू का कंधा है तो हमारा आर्म होल होना चाहिए 6.5 इंच। ठीक है, तो अगर आप पैटर्न यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सारे साइज़ लिखे हुए हैं, जो भी आपके आर्म होल का साइज़ होगा। तो ये 6.5 है, तो ये वाली लाइन हम शोल्डर डाउन के निशान के ऊपर रखेंगे और यहाँ से ये 6.5 लिखा हुआ है इस जगह पे, तो ये लाइन हम यहाँ छाती के किनारे के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच अपना आर्म होल जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ पे इस तरह पैटर्न को रखा जाएगा। पैटर्न का सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ही यही मिलेगा कि आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये आपके सामने देखिए, आपने आर्म होल की जो है वो मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हमने कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए एक आइडिया सा होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट कोई साइज़ नहीं होता। तो ये चेस्ट से थोड़ा सा नीचे जाकर आपका कमर का साइज़ आएगा। तो कमर का साइज़ है 14.5, 1 इंच सिलाई के लिए डालें तो 15.5 और 15.5 का आधा बनता है 7.25 इंच। तो ये 7.25 इंच पे हमने अपने जो है वो कमर के लिए मार्क लगा दिया है। अब अगर आपके पास ये पैटर्न्स हैं तो इसकी मदद से आप ये फिटिंग की शेप बना लें। अगर पैटर्न्स नहीं है तो आप ज़ुबानी भी ये काम कर सकते हैं। ये आपने उम्मीद है कि मार्किंग को समझ लिया होगा। इसके बाद अब हमने ये जो हमारा यहाँ पे कॉर्नर बना है, इससे हमने आधी इंच नीचे इंच टेप को रखना है। ये आधी इंच हमारी सिलाई का मार्जिन होगा। इसके बाद हमने लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई है तैयार जो हमने करनी है वो 22.5 इंच है और यहाँ पे हम तकरीबन 0.25 इंच इजाफी कपड़ा ले लेंगे फोल्डिंग के लिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो इजाफी कपड़ा लिया है, सॉरी जो लंबाई का निशान लगाया है उसके मुताबिक हमने ये मार्किंग कर दी है। अब ये जो साइड है ये हमारी शर्ट की जो है वो बंद साइड होगी। ठीक हो गया, तो इसकी भी हमने थोड़ी सी शेप देनी है। अच्छा, इसके बाद अब हमने हाले की कटिंग करनी है। तो हाले की कटिंग ये देखिए यहाँ इस क्रीज तक की जाएगी और यहाँ इस क्रीज से ऐसे हमने इसे कटिंग कर देना है। अगर आप बिल्कुल ध्यान के साथ ये वीडियो देखेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। यहाँ पे देखें, इस तरह आपने हाले की कटिंग कर देनी है। ये पीस भी आप कटिंग कर दें साथ, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाद में जब आप फ्रंट पट्टी वगैरह प्रेस करेंगे तो उस वक्त आप इसे कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ से शोल्डर डाउन की कटिंग करनी है और फिर यहाँ से आर्म होल की। ये कटिंग आपने यहाँ तक समझ ली है। इसके बाद अब हमने जो शर्ट की बैक है इस
इसके आर्म होल की कटिंग करनी है तो यहाँ से हमने आधी इंच से इजाफी रखना है। यानी अगर फ्रंट पे आपने तीरे का निशान आपका लगाया 6.25 पे, तो बैक पे आपका आएगा 7.25 इंच पे। चाहे छोटा साइज़ हो चाहे बड़ा साइज़ हो, आप ये काम लाजमी करेंगे। अच्छा, इसके बाद आप हमने शर्ट की बैक का आर्म होल जो है इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है। यहाँ तक आपने कटिंग देख ली है। इसके बाद यहाँ से देखिए ये शोल्डर डाउन हमने रखा था 2.25 इंच, तो 2.25 का हाफ कर लेना है। अगर आपको इस तरह हाफ का नहीं पता तो यहाँ से आप इंची टेप उठाएं, इस जगह पे फोल्ड करें, ये आपका शोल्डर डाउन का हाफ निकल आया है, जो कि आपका बनेगा 1 इंच से 1 पॉइंट कम। तो इस साइड पे भी 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे आपने निशान लगा देना है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपने इसकी इस तरह मार्किंग कर लेनी है। अच्छा, ये छोटा साइज़ है तो इस शर्ट की बैक को आप सीधा भी रख सकते हैं, चाहे कमीज़ हो चाहे शर्ट हो। अगर छोटा साइज़ है तो आप इसको सीधा रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको शेप देना चाहते हैं तो ये आर्म होल वाली साइड है, इस साइड से आप इसको ऐसे 2 सूत्र की यहाँ से हाफ से आप इसको शेप देंगे। ये मैंने 2 सूत्र की शेप दे ली है। ये फ़र्ज़ नहीं है, अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। इससे भी शर्ट की सेटिंग में थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। तो अब हमने यहाँ से ये साइड की कटिंग हमने मुकम्मल कर ली है। इसके बाद शर्ट को ऐसे पलट लेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर आप शर्ट को नीचे से सीधा रखना चाहते हैं तो यहीं पे इसे फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी शर्ट की जो फ्रंट्स और बैक है वो कटिंग हो चुके हैं, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा बहुत डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसको शेप देना चाहते हैं, तो ये खुली साइड है। यहाँ पे जो है आपकी बंद सिलाइयाँ लगेंगी, ये आपके फ्रंट पट्टी वाला हिस्सा है। तो ये जो बंद साइड होगी, जिधर हमारी शर्ट की बंद सिलाइयाँ लगेंगी, वहाँ से आपने इसको तकरीबन, यहाँ से देखिए मैंने इसे रखा है 2.25 इंच, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से शर्ट की टोटल चौड़ाई है, और यहाँ से हम इसका हाफ निकाल लेंगे। ये हमने हाफ निकाल लिया है, और यहाँ से हमने इसको 2.25 इंच उठाया हुआ है। तो यहाँ से आप इसकी इस तरह शेप दे सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप शर्ट को नीचे से सीधा रखेंगे या इसको शेप देंगे। ये आप चेक कर लीजिए, ये हमने शर्ट को शेप दे ली है। इस साइड से भी आप चेक कर लीजिए, मैंने 2.25 इंच से उठाया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो शर्ट के फ्रंट्स और बैक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं आगे बाजू और तीरे की तरफ। पहले हम यहाँ पे तीरे की कटिंग कर देते हैं। ये जो इजाफी कपड़ा हमारे पास मौजूद है, इसी पे हम प्रेस लगा के, मेरी वीडियोस लंबी होती हैं क्योंकि मैं थोड़ी डिटेल के साथ समझाता हूँ, तो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है कि अगर आप 2-3 मिनट के अंदर सारी कटिंग कर दें और ना आपको समझ आ रही हो ना वीडियो बनाने वाले को समझ आ रही हो, तो इस तरह फिर सिर्फ व्यू लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब यहाँ पे हम इस तीरे के कपड़े पे हमने यहाँ पे प्रेस लगा ली है, और कटिंग मैं पैटर्न के साथ करूँगा, लेकिन मैं आपको साइज़ बता दूंगा, उसके मुताबिक आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये पैटर्न है और पैटर्न की मदद से आप कटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं इस पीस की यहाँ से कटिंग करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से आइडिया हो जाए। तो तीरा हमने कटिंग करना है 13.5 इंच जो है वो तैयार करना है हमने। अब देखिए, ये जो पैटर्न है इससे आप 9 इंच से लेकर 21 इंच तीरा अपना बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो
यहाँ पे हमने कटिंग करना है। अगर आपका तीरा है 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह का साइज़ है, तो फिर आपने पैटर्न को इस कपड़े के किनारे के साथ रखना है और नीचे से भी इसको ऐसे बराबर रखना है। तो नीचे से तो खैर कोई मसला नहीं है, आप इस तरह इसे उठाकर यहाँ पे एक लाइन लगा सकते हैं, लेकिन साइड से आपने कपड़े के किनारे के साथ बराबर इसे रखना है। अगर आपका तीरा है 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, तो इस पैटर्न को आप कपड़े के किनारे से 2 सूत्र अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमारा ये 13.5 है, तो 2 सूत्र हमने कपड़े के किनारे से इसे हटा लिया है और निशान आपका 13 पे ही लगेगा, क्योंकि 2 सूत्र आपने यहाँ से पैटर्न को अंदर की तरफ धकेल दिया है। अब ये 13 इंच है, यहाँ पे 13 इंच है और इस जगह पे 13 इंच है। ठीक हो गया। तीरा आपका 13.5 ही कटिंग होगा, लेकिन आपने क्योंकि 2 सूत्र पैटर्न को पीछे किया है, तो आपका समझ लें पैटर्न यहाँ से शुरू हो रहा है, इस जगह से, इस कपड़े के किनारे से। तो बाकी निशान आपका 13 पे लगेगा, यहाँ पे 13, यहाँ पे और 13 यहाँ पे। ये बहुत आसान तरीका है। आप जब एक दफ़ा इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद जो है इसकी तारीफ़ करेंगे कि वाकई ही ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये 13.5 इंच तीरे के लिए हमने मार्किंग कर दिया। अब मैं आपको इसका साइज़ बता देता हूँ। यहाँ ये जो चौड़ाई है ये हमारे पास है 4 इंच और ये जो चौड़ाई है ये हमारे पास है 3 इंच से थोड़ा सा कम। ठीक हो गया। अब कमीज़ पर जो है, शर्ट पर हमने हाले की चौड़ाई रखी थी 2.25 इंच, 2.25 इंच हमने रखी थी, तो यहाँ पे हम इसे रखेंगे 2.25 इंच। ये 2.25 आ गया है और 2.25 का आधा बनता है 1 इंच 1 सूत्र और 2 सूत्र मज़ीद जमा करें तो ये आ जाएगा आपका 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम। ठीक है, ये आप फिर से देख लीजिए। इसकी शर्ट पे जो हाले की चौड़ाई हमने रखी थी वो थी 2.25 इंच, तो आधी इंच का हमने यहाँ पे इजाफा कर दिया है तीरे पर हाले की चौड़ाई में। ये टोटल हो गया 2.25 और 2.25 का आधा बनता है 1 इंच 1 सूत्र और 2 सूत्र हमने मज़ीद इसमें जमा किया है, तो ये हमारे पास आ गया 1 इंच 3 सूत्र, यानी 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम। अब ये जो पैटर्न होगा इसकी मदद से आप अपने तीरे का हाला भी कटिंग कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, चाहे आपके पास पैटर्न है या नहीं। अगर आप ज़ुबानी करना चाहते हैं तब भी, और अगर पैटर्न के साथ कटिंग करना चाहते हैं तब भी आपके पास दोनों तरीके आपको मिल जाएंगे। ये हमने हाले की कटिंग कर दी है और यहाँ से हमने अच्छा, यहाँ नीचे से आप 2 सूत्र की शेप दे सकते हैं, जिस तरह आपने शर्ट की बैक को 2 सूत्र की शेप दी होगी। अगर आपने शर्ट की बैक को सीधा रखा है तो तीरे को भी आप सीधा रखेंगे। अगर शर्ट की बैक को आपने शेप दी है तो तीरे को भी आप शेप लाजमी देंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैटर्न के साथ आपका काम बिल्कुल परफेक्ट होगा। मैं आपको साइज़ चेक करा देता हूँ। तीरा हमने तैयार करना है 13.5 इंच और 1 इंच सिलाई के लिए चाहिए होगा, टोटल हो जाएगा 14.5। तो ये आपके सामने है इस वक्त, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो 14.5 पे कटिंग हुआ है। अब हम अपनी कटिंग को इसकी पड़ताल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने तीरे को हम रखेंगे आधी इंच सिलाई के मार्जिन के साथ। ये देखिए, ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन है, यहाँ पे इतनी सिलाई जाएगी। इस साइड से भी आधी इंच सिलाई का मार्जिन हम रखेंगे। अपनी कटिंग को इस तरह लाजमी चेक किया करें ताकि कोई फेर फार्क हो तो आप कटिंग में ही निकाल लें। अच्छा, इसके बाद ये हमारी शर्ट की आ जाएगी बैक, फ्रंट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आधी इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा। यहाँ से तीरा हमारा पलट के आएगा फ्रंट पे। तो ये चीज़ आप चेक कर लें। यहाँ पे ये हाला हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, तीरा बिल्कुल बैठ गया है, लेकिन इस जगह से हमारे पास अभी ये थोड़ा सा इजाफी कपड़ा है, तो इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो अपनी कटिंग को चेक करने और यानी पड़ताल करने का सबसे बड़ा आपको ये फ़ायदा मिलेगा, आपके साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। शर्ट की फ्रंट और बैक और तीरा हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसके बाद हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो ये जो हमारे पास इजाफी कपड़ा रह गया था
इसमें से हम अपने बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू के कपड़े को आप दो तरीके पे सेट कर सकते हैं, इस तरह भी तिरछा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं, क्योंकि आपने मेरी अक्सर मेरे पहले चैनल पर वीडियोस देखी होंगी, मैं कपड़े को इस तरह चौरस रखता हूं, क्योंकि इसमें रेब जो है वो कम से कम होती है। और जब आप इस तरह चौरस रख के कटिंग करेंगे तो आपके बाजू में ज़्यादा सिलवटें नहीं आएंगी। तो ये हमने कपड़े को इस तरह सेट कर देना है। और यहाँ पे हमने जो कंधे के शेप्स हैं इनको यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये 7.5 इंच और 8 इंच दो साइज़ आप एक पैटर्न के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो ये 7.5 वाला हमने यहाँ पे पैटर्न लिया है जिस पे 7.5 और 8 लिखा हुआ है। तो ऊपर से हमने यहाँ पे कपड़े के किनारे के साथ ये पैटर्न रखना है। अगर हमारा जो है यहाँ से हमें शेप शुरू करनी है, अगर 7.5 है तो 7.5 तक यहाँ पे हम ये शेप रोक देंगे, और अगर 8 है तो 8 तक एंड पे ले जाएंगे ये। लेकिन ये 7.5 तक 7.5 हमने कंधा रखना है, तो 7.5 तक हमने ये शेप रोक दी है। ठीक हो गया, ये यहाँ पे ये फाइनल हो गई है। ये यहाँ पे हमने इस तरह से शेप दी है। अब दूसरी शेप के लिए हमने पैटर्न को पलट लेना है, यहीं से आप इसे मूव करेंगे। ऊपर एरो लगे हुए हैं, पैटर्न्स के ऊपर निशान वगैरह सारे लगे होते हैं, आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी अगर आप ये पैटर्न लेना चाहते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, ये फ़र्ज़ नहीं है, इसके बगैर भी आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी काम में सहूलत चाहिए तो फिर आपको ये पैटर्न ले लेने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं शर्ट बाजू की पहली शेप और दूसरी शेप हमने एक ही पैटर्न के साथ जो है वो यहाँ पे तैयार कर ली है। पहले हमने पैटर्न को इस तरह रखा है और यहीं से हमने इसको मूव करके पलट कर हमने शर्ट की ऊपर वाली शेप भी तैयार कर ली है। अच्छा, इसके बाद अब हमने लंबाई का निशान लगाना है। तो बाजू की लंबाई है 18 इंच और यहाँ से हमने 2 इंच की चौड़ाई का कफ लगाना है। तो 18 में से 1 इंच माइनस करके 17 पे निशान लगा देंगे। अगर 2.5 इंच कफ हो तो 1.5 इंच माइनस करें टोटल लंबाई में से। 18 इंच बाजू की टोटल लंबाई है। अगर 2 इंच चौड़ाई में कफ है तो 1 इंच माइनस करें, यानी 17 पे निशान लगाएं। और अगर 2.5 इंच कफ आपने लगाना है तो आप यहाँ से 1.5 इंच माइनस करें। अब यहाँ पे बाजू का ओपन रखा जाएगा। कफ जो है वो है यहाँ पे 7.5 इंच और 7.5 का आधा बनता है 3.25। आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखें तो ये हो जाएगा 4.25। अब इसके साथ आप प्लेट्स के लिए 0.25 इंच या 1 इंच इजाफी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.25 इंच इजाफी लूँगा। 4.25 हो गया तो 0.25 इंच और शामिल करें तो ये टोटल हो जाएगा 5 इंच। ये इस तरह एग्जैक्ट जो है आपके बाजू का ओपन निकलेगा। जितना भी आपका कफ हो उसका हाफ, आधी इंच सिलाई, और अगर 7 प्लेट्स हैं तो प्लेट्स के लिए 0.25 इंच या 1 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एक लाइन लगाकर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। अच्छा, क्योंकि इस पे चाक पट्टी नहीं है तो साइड पे कट लगेगा। तो साइड कट्स के लिए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई का चौथा हिस्सा 18 इंच बाजू है तो 18 का चौथा हिस्सा बनता है 4.5 इंच। आप 4.5 पूरा लगा दें या 2 सूत्र कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं पूरा एग्जैक्ट लगाऊंगा फार्मूले के मुताबिक। यहाँ पे साइड कट लगेगा। अच्छा, अगर ये चाक पट्टी वाले बाजू होते हैं तो इस जगह से हमने बाजू को ऐसे आधे इंच बाहर निकालना था, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि बाजू जो हैं ये बगैर चाक पट्टी वाले हैं तो इसलिए ये यहाँ से इजाफी रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको आप बिल्कुल सीधा रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फिटिंग के लिए थोड़ी सी यहाँ पे फिटिंग की शेप देनी है बाजू को, और जितनी भी आपको शेप दरकार हो उसके मुताबिक आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस शेप को आगे नहीं लेकर जाना, आपने थोड़ा सा पीछे ही इसे ख़त्म करना है ताकि कलाई वाली जगह से ये आपकी जो बाजू की जगह है ये जगह टाइट ना हो जाए। तो अब यहाँ से हमने ये मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे एक पॉइंट लाजमी देखिएगा, शायद किसी दोस्त के जहन में आ रहा हो कि हमने जो कंधा है वो 7.5 इंच तैयार करना है तो हमने कटिंग भी 7.5 इंच ही की है, तो ये फिर पूरा कैसे होगा। तो देखिए आपके सामने मैंने पैटर्न इस्तेमाल किया है 7.5 का। 7.5 यहाँ से होगा हमारा, लेकिन अगर हम इस एंगल से चेक करते हैं तो ये हमारे पास है 8 इंच। ये आपके सामने मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ
ये आपके सामने देखिए ये 8 इंच है। आधी इंच सिलाई का मार्जिन यहाँ से निकल जाएगा तो 7.5 इंच हमारा कंधा तैयार हो जाएगा। यहाँ से 7.5 होगा, जबकि इस एंगल से ये 8 इंच होगा, क्योंकि जितनी शेप्स बनती जाती है कपड़े में उतना फ़र्क पड़ता जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप जहन में रखिएगा। ये आपने देख लिया कि हमने शर्ट की कटिंग अपने पैटर्न्स की मदद से कर ली है। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पैटर्न सिर्फ आपकी शेप्स बनाने के लिए काम आते हैं। अगर आपको शेप्स बनाने में प्रॉब्लम होती है तो इसका कोई अमल दखल नहीं है आपके काम पे, ये आपकी फिटिंग वगैरह पे कोई असरअंदाज नहीं होता। ये सिर्फ आपकी कमीज़ या शर्ट की शेप्स बनाने में आपको मदद देता है। तो हमने पैटर्न के साथ मुकम्मल कमीज़ की कटिंग भी की है, शर्ट की कटिंग भी की है। आप इसे लेडीज़ कमीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वास्कट की कटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप ये पैटर्न्स लेना चाहते हैं तो इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास 10 पैटर्न्स होते हैं, जिनमें से एक पैटर्न है आर्म होल का, जिसके साथ मैंने अभी आपको कटिंग करके बताई है। हर साइज़ का आर्म होल आपका इस पैटर्न से कटिंग हो जाएगा। लेडीज़ कमीज़ हो, जेंट्स कमीज़ हो, वास्कट हो या शर्ट हो, आप इस पैटर्न की मदद से अपने आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 5 पैटर्न्स हैं कंधे की शेप के, जिससे आप हर साइज़ का कंधा जो है लेडीज़ और जेंट्स कमीज़ का कटिंग कर सकते हैं। शर्ट का कंधा मैंने आपके सामने कटिंग किया है, तो ये हर साइज़ का कंधा आप इन 5 पैटर्न से कटिंग कर सकते हैं। यानी ये साइज़ है 6.5 से लेकर 11 इंच तक। तकरीबन 6 महीने के बच्चे से लेकर आप बड़े से बड़े साइज़ की कटिंग आराम से इन पैटर्न के साथ कर सकते हैं। तो ये 5 पैटर्न्स हैं कंधे की शेप के। अच्छा, इसके अलावा ये एक पैटर्न है जिससे आप कॉलर का हाला, बैन का हाला, कफ की गुलाई और तीरे का हाला, चारों चीज़ें आप एक पैटर्न के साथ जो हैं चारों शेप्स तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये फिटिंग का पैटर्न है, इसको मैंने देखिए आपके सामने कमीज़ में भी, शर्ट में भी यूज़ किया है और बाजू में भी। शर्ट की साइड की फिटिंग भी मैंने इसके साथ की है और बाजू की फिटिंग भी मैंने इसके साथ तैयार की है। ये अभी आपके सामने मैंने तीरा इस पैटर्न के साथ कटिंग किया है। बहुत कमाल का पैटर्न है, ये बहुत बड़ी ईजाद है। आप बहुत सारे पैटर्न्स देखते रहते होंगे यूट्यूब पे, लेकिन किसी जगह पे आपने तीरे का पैटर्न नहीं देखा होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में ये चीज़ रखी है कि 9 इंच से लेकर 21 इंच तीरा आपका एक ही पैटर्न से कटिंग हो जाएगा। और ये एंड पे आपके लिए आर्म होल का पैटर्न है और इसके साथ आप दामन की गुलाई करेंगे। खुसूसन ये दामन की गुलाई के लिए बनाया गया है, इससे आप आर्म होल की कटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपकी कमीज़ का दामन गोल है तो इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटल 10 पैटर्न्स हैं। इसके साथ 18 सफ़ों की फार्मूलों की किताब है, जिसमें आपको मर्दाना कमीज़ शलवार के मुतालिक फार्मूले मिल जाएंगे। और इसमें फिर आपको ये हाले की लंबाई और चौड़ाई के फार्मूलों का एक पेपर दिया जाएगा। तो 10 पैटर्न्स और फार्मूलों की किताब ये अगर आप में से कोई दोस्त खरीदना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, उस पर रब्ता करके आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। इस पूरे पैकेज की कीमत डिलीवरी चार्जेस समेत 1850 रुपये है। डिलीवरी चार्जेस डालकर 1850 रुपये में आपको ये पैकेज घर बैठे हुए आपको मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा, पेमेंट इसकी एडवांस होगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा।